नमस्कार। हमारी खास पेशकश महाशिवरात्रि बम बम भोले में आपका स्वागत है। आपके साथ में आदर्श तिवारी और शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की एक सुर्खियां दिखा देते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने की पातालीश्वर मंदिर में पूजा। महाशिवरात्रि के मौके पर भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प लेने की कही बात। मंत्री ने शिव की महिमा का किया वर्णन। पूरे देश में महाशिवरात्रि की दिखी धूम। पावन पर्व को लेकर भक्तों में दिखी श्रद्धा। भक्तों में मंदिर में लगाए बम बम भोले के नारे। महाशिवरात्रि को लेकर सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़। केदार मंदिर में शिव पर लोगों ने किया जलाभिषेक। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए की पूजा अर्चना। और महाशिवरात्रि के अवसर पर मार्कंडे मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सुबह से ही कतार में लगे हैं लोग। सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेने की बात कही है। हाजीपुर के ऐतिहासिक पातालीश्वर मंदिर में अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे थे। पातालीश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक बार फिर नित्यानंद राय महाशिवरात्रि के अवसर पर निकले शिव बारात की अगवानी करने के लिए बैलगाड़ी की सवारी करते नजर आए। वहीं इस मौके पर उन्होंने शिव की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने सभी लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई भी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य होने के समय से ही पातालीश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद महाशिवरात्रि के अवसर पर निकलने वाले शिव बारात की अगवानी करने के लिए बैलगाड़ी में सवार होते हुए नजर आए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बैलगाड़ी की सवारी करते हुए शिव बारात की उन्होंने अगवानी की है। भाई साहब एक ही साथ कर लीजिए। किस तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस महान पर्व के अवसर पर हम नगर वासियों को, जिला वासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को आज हम शुभकामना देते हैं और भगवान शिव से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने भक्तों के जीवन को सुखमय बनाए, सबको स्वस्थ रखे और 21वीं सदी के लिए जो भारत के लिए भविष्यवाणी हुई है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो आज इस भारत की इस कामना को भगवान शिव पूरा करें। शिवरात्रि का माहौल है। इस दिन बाबा शिव का से शादी रचाया गया था, इसलिए हम लोग इसका बारात उत्सव मना रहे हैं। कटरा मोहल्ला अपना पातालेश्वर मंदिर स्थान से। क्या चीज बने हैं आप इस बारात में? भूखा चुड़ैल, डेंजर चुड़ैल। क्या हुआ आपका नाम? माय नेम इज रामू सोनी। गृह राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह राज्य मंत्री बनने के बाद उनका यहाँ आज जो है, आज इनका रथ जो है, आज झांकी के द्वारा शिव की बारात निकल रही है। आज उनका रथ हमेशा ही लेके चले हैं। आज उनका भी रथ बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं, भोले बाबा से कामना करते हैं कि उनका रथ हमेशा नित्यानंद जी के बहुत आगे बढ़ते रहे। और हाजीपुर खास करके बिहार के लोग कितने साल से वो चला रहे हैं रथ? लगभग हम लोग लगता है कि 35-36 साल से लगातार। अब माननीय वो विधायक नहीं भी रहे, विधायक हो गए, उसके बाद भी सांसद भी रहे उजियारपुर से, और आज होम मिनिस्टर के रूप में पहली बार लगातार 35-36 साल से उनका लगातार इस यात्रा में वो माने शिव के जो बारात की जो यात्रा है उसमें भाग लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हाजीपुर से रंजीत पाठक जुड़ गए हैं। रंजीत, आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, पावन पर्व है, ऐसे में ये जो बैलगाड़ी से सवारी उन्होंने की है, इसके पीछे की क्या परंपरा है, क्या मान्यताएं हैं? देखिए, जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी जब हाजीपुर से बिहार विद्यार्थी परिषद के नेता चुने गए थे, तब से ही, ये लगभग 30 से 35 साल पुरानी बात है, तब से वो हर वर्ष शिवरात्रि में जो जुलूस निकलता है उसकी पहली गाड़ी, बैलगाड़ी, वो खुद चलाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, सारथी बनते हैं। और उस परंपरा को वो आज के राज्य मंत्री बनने के बाद उसका निर्वहन करते हुए और से
अगुवाई किए हैं और वो लेकर के चले हैं। उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ भी और समर्थक भी थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि मंत्री बनने के बाद शायद क्या परंपरा छूट है, लेकिन उन्होंने बदस्तूर कहा है कि देश के विकास के लिए, अखंडता के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वो इस बार रथ चला रहे हैं, बैलगाड़ी हाँक रहे हैं। जी रंजीत, हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हैं। वो उसकी अगवानी करते हुए बैलगाड़ी की सवारी वो चला रहे हैं। ऐसे में इसके पीछे की मान्यताएं जानना चाहेंगे। पातालीश्वर मंदिर, वहां पर गृह मंत्री माफ कीजिएगा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हर साल पहुंचते हैं, तो इसके पीछे की विशेष मान्यता क्या होती है? देखिए, ऐसी मान्यता है कि बिहार और झारखंड में यह सबसे बड़ा शिव बारात निकलता है। बिहार में खास करके जब बिहार झारखंड अलग था तो हाजीपुर से और देवघर से, अब बिहार झारखंड अलग हो जाने के बाद ये बिहार का सबसे बड़ा शिव बारात है। और विधायक नित्यानंद राय जी जो हाजीपुर से विधायक रह चुके हैं, अभी उजियारपुर से सांसद है, उनकी बड़ी आस्था है। वो आज सुबह पहले मंदिर पहुंचे, अपनी पत्नी, बेटी और बेटा के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद उनका ये सोच है कि जब तक वो बैलगाड़ी हाँकते रहेंगे, वो इसके बारात की अगुवाई करते रहेंगे, उनको जनता का समर्थन मिलता रहेगा। ये एक आस्था है जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए रंजीत आपका शुक्रिया। शिव यह एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिव ही जन्मदाता है और शिव ही मृत्यु करता। शिव की महिमा देश विदेश में प्रख्यात है, इसलिए तो देश और विदेशों में शिव की पूजा अर्चना के लिए लाखों मंदिर स्थापित हैं और हर एक मंदिर का अपना रहस्य, अपनी मान्यता है। इन्हीं मंदिरों में से एक है कैमूर के रामगढ़ प्रखंड स्थित देवहलिया के वैद्यनाथ गांव में ऐतिहासिक शिव मंदिर। क्या है इसका रहस्य और क्या है इसकी मान्यता, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। वैसे तो किसी ने सही ही कहा है, जहां आस्था वहीं भगवान। किसी भी ईश्वर से मन्नत अगर सच्चे मन से मांगी जाए तो वो जरूर पूरी होती है। पर कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जो रहस्यमयी हैं। हम बात कर रहे हैं कैमूर के रामगढ़ प्रखंड स्थित देवहलिया के वैद्यनाथ गांव में ऐतिहासिक शिव मंदिर की, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस मंदिर की कलाकृतियां मध्य प्रदेश के खजुराहो से मिलती जुलती हैं। वहीं पुरातत्व विभाग के अनुसार मंदिर का निर्माण यूपी के चुनार के लाल पत्थरों से हुआ है। साथ ही लोक किंवदंती है कि मंदिर के दक्षिण दिशा में एक सुरंग है जो यूपी के चुनार स्थित किला तक जाती है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने कई मंदिरों का निर्माण कराया था, जिसमें ये मंदिर भी शामिल है। चीनी यात्री ह्वेन सांग भी अपनी यात्रा दर्शन में इस मंदिर का जिक्र करते हैं। बैजनाथ धाम जो रामगढ़ प्रखंड में कैमूर जिला में पड़ता है, नंदी जी के सामने खड़ा हूँ और यह मंदिर राजा चोल वंश के राजा धंग के द्वारा यह निर्मित किया गया है और यह अष्टकोणीय मंदिर है। इस अष्टकोणीय मंदिर में मैथुन हस्त मूर्तियाँ ये खजुराहों के मंदिर से मिलता जुलता है और इसकी विशेषता ये है कि यह सिद्धि पीठ है और इस सिद्धि पीठ में जो भी भक्त अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं, निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। वहीं मंदिर के पुजारी मनोज कुमार मिश्र का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान शिव ने किया है। आपको बता दें कि मंदिर बक्सर जिले के गंगा तट से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। ये अष्टकोणीय मंदिर है
इस मंदिर में शिव के एकमात्र दर्शन से ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तभी तो यहाँ हजारों की संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। देखिए, इस मंदिर का महत्व है कि यहाँ जो भी दर्शनार्थी अपनी कामना लेकर आता है और पूजा कीर्तन रुद्राभिषेक वगैरह में शामिल होता है, जलाभिषेक करता है श्रद्धा के अनुसार और अपने कर्तव्य के अनुसार, उसका मनोकामना पूर्ण होता है। वो बार बार यहाँ आने का सोचता है और आता है। कहाँ से लोग आते हैं बाबा? अब इतना लोग आते हैं यहाँ कि हम कहाँ कर नोट करके आपको बता सकते हैं, लेकिन ये हमको ये है कि कल ही शिवरात्रि है, लगभग कुछ नहीं तो 50,000 आदमी यहाँ आएंगे और जलाभिषेक, कोई रुद्राभिषेक, कोई कीर्तन समारोह में अपना अपना भाग लेगा और अपना। अच्छा बाबा, ये मंदिर अष्टभुजीय है? अष्टकोणीय मंदिर है। ये मंदिर गंगा तट से 9 किलोमीटर 3 कोस की दूरी पे है, कोई खास दूरी नहीं रखती है। इस मंदिर में जो भी आते हैं मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शंकर का व्यक्तित्व और उनकी लीला रहस्य और रोमांच से भरी होती है, तभी तो उनके कई मंदिरों का रहस्य अभी तक अनसुलझा रहा है, जैसा कि हमने आपको इस मंदिर के बारे में दिखाया। कैमूर से साधना प्लस के लिए पीयूष कुमार की रिपोर्ट। भारत संस्कृति का देश है और यहाँ पर हर एक मंदिर की अलग मान्यता होती है, अलग पहचान होती है। पूरे झारखंड, बिहार, हर जगह ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। पलामू में भी महाशिवरात्रि के दिन वहां पर जितने भी शिवालय हैं, लोग पहुंच रहे हैं और वहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। पलामू के बाबा नगरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा नगरी के नाम से विख्यात तरहसी प्रखंड के श्री कैदाल मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ने लगी। हजारों की संख्या में लोग जलाभिषेक कर अपनी मन्नतें पूरी होने की कामना कर रहे हैं। सैकड़ों वर्ष से लगने वाले इस मेले में पड़ोसी राज्य बिहार, छत्तीसगढ़ से भी हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शंकर खुद प्रकट हुए थे। आज के इस खास दिन हजारों संख्या में कांवड़ियों का जत्था भी पाकी के गोरीदह से जल उठाकर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। पुजारियों की माने तो इस मंदिर में देवघर के बाबा धाम की तरह पूजा होती है। से बाबा धाम में बैजनाथ का पूजा किया जाता है, उसी तरह से यहाँ से सिद्धि स्थल है। यहाँ कोई स्थापित मूर्ति नहीं है, यहाँ अपने आप भोलेनाथ उतरे हुए हैं और अपने से उतरे हुए हैं और पूर्वजों से हजारों वर्ष पहले की बात है जो यहाँ पर मनाते आ रहा है और सिद्धि स्थल के रूप में जो भी आता है उनकी मांग। गया में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर मार्कंडे मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु सुबह से ही कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। आज महाशिवरात्रि है, ये मार्कंडे का स्थान है। शंकर भगवान, शंकर भगवान जो है बड़ी प्रतिष्ठित जो है और जागृत मंदिर है। हर साल हम लोग शिवरात्रि में यहाँ पे आकर के पूजा करते हैं और ऐसे भी सोमवार को भी यहाँ पे हर जगह से लोग, हम ऐसे तो दिल्ली में रहते हैं लेकिन इसके लिए स्पेशली हम यहाँ पे आकर के शिवरात्रि में हर दिन आकर, हर टाइम, हर साल आकर। मेरा नाम रवि शिवरात्रि है, क्या महत्व है? आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस महत्वपूर्ण त्यौहार के उपलक्ष्य में हम लोग हमेशा से शिव मंदिर आते हैं। और गया शहर में ये जो मार्कंडे मंदिर है वो पूरे शहर के लिए ही नहीं, पूरे हमें लगता है कि पूरे बिहार के लिए इकलौता ऐसा मंदिर है कि इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। आंटी, आप शिवरात्रि का पर्व तो बहुत महान है, हम लोग भी बहुत चलता है। हम लोग लेकिन पहला बार यहाँ पर आए हैं शिवरात्रि में, लेकिन बहुत अच्छा से दर्शन हो गया है क्योंकि मेरा पैर में दर्द था। सोच के आते कि हमारा घर की शांति रहे, बाल बच्चा अच्छा से रोजगार बिजनेस करे, सब आराम से रहे और वहाँ क्या सोचे मनोकामना पूरा करते हैं। बोले बाबा आगे भी करते ही रहेंगे, एक उनसे प्रार्थना है।
मार्कंडे का महादेव क्या है? सबसे पहले तो मैं गया शहर वासी और मंदिर कमेटी की ओर से पूरे गया नगर के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भगवान महादेव का जो है कृपा सब पे बनी रहे। और ये मार्कंडे महादेव जो मंदिर है ये बहुत ही पुरानी और जैसी स्थित है। और ये भगवान मार्कंडे जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसकी वजह ये थी कि ऋषि पुत्र मार्कंडे जो है वो अल्पायु थे, तो उन्होंने भगवान महादेव की स्तुति की, जिसके वजह से महादेव उन पर प्रसन्न होकर करके उनके जो है तो अल्पायु को बदल दिया दीर्घायु। तो इसलिए जो है हम लोग भगवान महादेव को जो है इनकी स्तुति करते हैं। इनके सामने जो महाकाल भी जो है सो न्यूट्रल है, उनकी भी कुछ नहीं चलती। और उधर देवघर में भी महाशिवरात्रि को लेकर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में सुबह से ही बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा की जा रही है। इस दौरान बाबा वैद्यनाथ मंदिर के सरदार पंडा ने बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा की, जिसके बाद आम लोगों के लिए भी भगवान के कपाट खोल दिए गए। महाशिवरात्रि का पर्व है जो बाबा भोलेनाथ का ये विशेष पर्व है, क्योंकि आज के दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ। और 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा वैद्यनाथ धाम ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे शिव बारात की पूरी महत्ता के साथ शिव बारात निकाली जाती है। और 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा वैद्यनाथ ही एक ऐसा धाम है जहाँ पे 4 पहर में बाबा का शिव विवाह जो होता है, इसमें सिंदूर दान और 4 पहर में बहुत तरह की विधि से इनको पूजा किया जाता है। जैसे कि यहाँ के महंत श्री गुलाबनंद ओझा जी, जिनके द्वारा शिवरात्रि का 4 पहर का पूजा होता है। ये पूजा बहुत ही विशेष पूजा है। पहले महाशिवरात्रि को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक बहुत शुभ दिन है और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। हम लोग सुबह 3 बजे से ही यहाँ पर हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। करीबन 2 से 2.5 लाख। फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो कि महादेव का विशालकाय स्वरूप है, उसी के उदय से हुआ है। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज के इस पावन पर्व के मौके पर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों का तांता लगा पड़ा है। भगवान शंकर के भक्तों से उनकी मनोकामनाओं के बारे में बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। शिवरात्रि है, फागुन कृष्ण चतुर्दशी को हर साल ये पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यताओं के अनुसार ऐसी बातें भी कही जाती है कि सृष्टि का जो निर्माण है इसी दिन हुआ था, यानी महाशिवरात्रि के दिन। साल में पूरे 12 शिवरात्रि मनाए जाते हैं, जिसमें महाशिवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आज भगवान शंकर और पार्वती का विवाह भी हुआ था, इसलिए भी महाशिवरात्रि अपने आप में श्रेष्ठ है। आज के दिन तमाम देवालयों जो होते हैं, भगवान शंकर के जो स्थान होते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारें बनाकर आते हैं। अभी हम रांची के, आप देख सकते हैं ये नज़ारा रांची के पहाड़ी मंदिर का है। रांची के पहाड़ी मंदिर में भी लोग काफ़ी संख्या में आए हैं और श्रद्धालु जो हैं वो भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरह वो खुश रहते हैं और वो लोगों को खुश रखते हैं, उसी तरह उनके परिवार को भी खुश रखा जाए। आपको बता दें कि यहाँ जो भक्त हैं, काफ़ी सुबह से ही काफ़ी लंबी कतारों में भक्त जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और भक्त भगवान भोले की लिंग पर, शिवलिंग पर जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से भी बात करेंगे और उसके बाद और आगे आपको बताएंगे कि क्या कुछ तैयारी है और शिवरात्रि क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ आई थी, क्या मानती है शिवरात्रि को जो भगवान शंकर का पूजा करना क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात तो आज शिवरात्रि है, यानी कि आज ही के दिन शिव भगवान और पार्वती मैया की शादी हुई थी। सरस्वती पूजा के 15वें दिन ये शिवरात्रि का दिन आता है। खासकर सुहागनों के लिए ये दिन बहुत महत्व रखता है। जैसा कि सभी जानते हैं, आज के दिन माँ पार्वती स्वरूप श्रृंगार करती हैं, उनकी शादी होती है। ठीक उसी तरह आज के दिन सुहागनें हर रूप से श्रृंगार करती हैं, सिंदूर लगाती हैं, पायल पहनती हैं, जितने तरह का 16 श्रृंगार करके खासकर महादेव की पूजा करती हैं ताकि उसकी सुहाग पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। ठीक उसी तरह
और भी जितने भी भक्त होते हैं सब कुछ ना कुछ मनोकामना पूर्ण करते हैं। और अगर देखा जाए तो मैं अपने मन की बात बताती हूँ, आज तक जितनी भी इच्छाएं मैंने भगवान से रखी, भगवान के सामने प्रकट की हैं, वो सारी चीज़ें पूरी हुई हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग हैं और कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही आए हैं, और जैसा भगवान शिव हैं वो हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान शिव हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं, चाहे शादीशुदा हो या कुंवारे हो, हर लोगों की बात सुनते हैं। आप क्या मानती है, भगवान शंकर हर लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं? मैं भगवान शिव से यही मानती हूँ कि जितने भी लोग हैं सभी लोगों का मनोकामना पूर्ण हो, और मेरे परिवार को कभी किसी चीज़ों की दुख ना हो, वो हमेशा अच्छे से रहें और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। तो भगवान शिव से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, यही मांगती हूँ कि कभी किसी को दुख ना हो। ऐसे जो प्रकृति की देन है, सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है कि कभी किसी को कोई दुख ना हो। कहा जाता है कि जो कुमारी कन्या होती है भगवान शिव की पूजा करती है तो अच्छा वर मिलता है, ये भी मांगा भगवान शिव की कृपा हो तो मिलती ही है। सकते हैं कि जो चाहे वो कुमारी कन्या हो या फिर शादीशुदा हो, तमाम लोग जो हैं यहाँ आए हैं और श्रद्धा में सरोवर नजर आ रहे हैं और भगवान शिव की जो प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, शिव पुराण के अनुसार है कि महाशिवरात्रि में जो है 6 वस्तुओं को पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए। 6 वस्तुएं हैं। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ साथ बेल या बेल के पत्ते को, जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए। सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद यानी शिवलिंग को लगाया जाता है। शिवलिंग सिंदूर का जो पेस्ट है वो भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है पूजा में। ये भी पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाता है। जलती धूप, धन और उपज यानी अनाज, ये तमाम चीजें जो है वो पूजा के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है शिव भगवान की। और यही तमाम चीजों को लेकर जो लोग हैं वो आते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनसे मांगते हैं। भगवान शिव का आज दिन है, आज महाशिवरात्रि है। क्या लगता है कि इस तरह के पर्व त्योहार होते हैं, पूजा करने से कितनी शांति मिलती है? भरपूर शांति मिलती है और हमेशा मतलब जो है आदमी को शांति प्राप्त करनी चाहिए। और भगवान का पूजा अर्चना करने से एक अलग ही शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि शांति मिलती है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। और युवा हो या बुजुर्ग हो या महिला हो या पुरुष हो, हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। भगवान शंकर से ये मांग रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि भगवान दे और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करे। और हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या मांगी भगवान शंकर से, क्या मांगी आज? पूरा राज्य का सुख सम्मान, पूरा राज्य के लिए सब सुखी रहे, संपन्न रहे, सब अच्छा काम करें, सब खुशहाल रखे, पूरा झारखंड में खुशहाल रहे। आप देख सकते हैं, आप लोग हैं, हम आपको बताते हैं कि पहाड़ी मंदिर एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है भगवान शंकर के लिए। और पहाड़ी बाबा जो हैं वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं अगर सच्चे मन से कोई पूजा करता है तो। और इसी कारण से जो है वो लोग आते हैं यहाँ, भारी संख्या में लोग आते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। पहाड़ी मंदिर में जो पूजा की व्यवस्था है उसको लेकर तमाम जो इंतजाम है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम लोगों की जो ये है वो पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि काफी युवा जो है उत्साहित है और लोगों में जो है गलत उत्साह का उत्साह है। आपको बता दें कि पहाड़ी मंदिर में जो पूजा को लेकर काफी जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात हो, तमाम जो प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की जो दिक्कत है ना हो, लोगों को, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, आम लोगों को पूजा में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं स्वयंसेवक संघ के लोग हो या प्रशासन के लोग हो या मंदिर समिति के लोग हो, तमाम लोगों के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि जो भीड़ है उसको नियंत्रण किया जा सके, लोगों को पूजा करने में कोई परेशानी ना हो। आपको बता दें कि आज शाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात भी निकाली जाती है। जो शिव बारात पहाड़ी मंदिर से शुरू होती है और अपर बाजार होते हुए फिरायलाल चौक तक जाती है और फिर वो उसी रास्ते से वापस आती है। इस शिव बारात में तमाम जो भोले के जो
भक्त होते हैं वो शामिल होते हैं, जिला प्रशासन के लोग शामिल होते हैं और भगवान शंकर की बारात में उनके जो भक्त थे और उनके जो अनुयायी थे वो थे, चाहे भूत पिशाच की बात करें, तमाम वेश में लोग होते हैं। भगवान शिव होते हैं और पार्वती जी होती हैं जो इस शिव बारात में होती हैं और शिव बारात काफी भव्य तरीके से निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं जो नज़ारा है, ये नज़ारा अपने आप में काफी मनोरम है और लोगों को धर्म के पूजा करने में पूजा की आप कैसा महसूस कर रही हैं? पूजा करके बहुत अच्छा लगा। आज भोलेनाथ का दिन है, शिव बारात निकलेगा तो हम लोग सब नाचेंगे उसमें। ये मजा आ रहा है बहुत। हम लोग बगल में ही रहते हैं, ज्यादा दूर में नहीं रहते हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे और मेरे बच्चे का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, मैं उसी के लिए प्रार्थना करने आई थी कि भगवान उसको आगे सद्बुद्धि दे और विकास हो। महाशिवरात्रि के दिन पूजा करने का विशेष फल है। हाँ, विशेष फल प्राप्त होता है और श्रद्धालु इतने आए हैं तो नो डाउट कि उनकी आस्था है, तभी तो आए हैं अपनी मनोकामना लेकर के और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ आए हैं और तमाम जो लोग हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान से ये मांग रहे हैं कि भगवान उन्हें शांति देना, या पूरे देश में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, ये मनोकामना लेकर लोग यहाँ आए हैं और भगवान शंकर के जो है वो आराधना कर रहे हैं। तो आप भी हमारे संग आइए और भगवान के शंकर में लीन हो जाइए और भगवान शंकर से अपने और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए खुशहाली की कामना कीजिए। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। मनोकामना पूर्ण होने की आशा लिए वहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहां महाशिवरात्रि को लेकर पूरे देश में उत्साह देखा जा रहा है। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं में हर्षोल्लास का माहौल है। इसी कड़ी में महाशिवरात्रि पर मुजफ्फरपुर में भी बाबा गरीबनाथ का भव्य स्वागत और भव्य बारात वहां पर निकाली गई। जमशेदपुर में भी महाशिवरात्रि को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं के उत्साह से शिवमय हो गया है। शिवलिंगों पर जलाभिषेक करने से सुबह से ही शिव भक्त भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। जमशेदपुर के अलग अलग मंदिरों में महाशिवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियां देखने को मिली। कहीं रुद्राभिषेक की तैयारी की जा रही है तो कहीं शिव विवाह के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कहीं रामधुन सुनाई दे रही है तो कहीं मानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।